जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन के मनरेगा के वर्कर्स भी शामिल हैं, उन सबको इससे पहले 2 किस्तें 2,000 रुपए की जो है वो इस कोविड-19 के कारण जो है दी गई हैं। आज मंत्रिमंडल ने तीसरी 2,000 रुपए की किस्त जो है उनको जारी की है। मतलब प्रत्येक वर्कर को 2,000 रुपए इसमें मिलेगा। और इसके अलावा जो उनके बच्चे हैं, गर्ल चाइल्ड है और बॉयज भी हैं, उनको जो एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती थी 8,000 और 5,000 इससे पहले, उसको बढ़ा करके अब जो पहले 7,000 और 3,000 थी, अब वो 8,000 और 5,000 कर दी है। 7,000 और 3,000 के स्थान पर लड़की को 7,000 मिलता था, लड़के को 3,000, वो बढ़ा करके 8,000 और 5,000 कर दी गई है। ये 1 से पहली से लेकर के 8वीं तक के बच्चों के लिए है और 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को जो है वो 6,000 और 8,000 मिलता था, अब वो 11,000 और 10,000 मिलेगा। लड़कों को 10,000, लड़की को 11,000। और इनके बाकी भी जितने जो है वो बच्चों को जो है उनके असिस्टेंट दिए जाता था, उसमें सब में जो है वो इजाफा किया गया है। और मैरिज के भी जो 35,000 पहले दिए जाते थे 2 बच्चों तक के, अब वो बढ़ा करके 51,000 रुपए पर बच्चे जो है वो दिया जाएगा। शादी के लिए 2 बच्चों तक जो है वो शादी का जो है 51,000 रुपए उनको दिया जाएगा। ये भी एक बढ़ोतरी जो है वो 16,000 रुपए की सीधी जो है की है, 35,000 के स्थान पर 51,000 रुपए। कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में महिला शक्ति केंद्र योजना प्रारंभ की है और उस योजना के अंतर्गत विमेन मतलब महिला कल्याण अधिकारी और 2 कोऑर्डिनेटर्स जिलों में जो है वो उसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो बना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए स्टेट फूड कमीशन के गठन को मंजूरी दी है। कंपैशनेट जो अपॉइंटमेंट दी जाती है, जो नौकरी में जो है किसी के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, उनके बच्चों को जो बहुत ही ऐसी स्थिति में है जिनके पास साधन नहीं है कोई जीविकोपार्जन के, उनको कंपैशनेट ग्राउंड्स पर नौकरी जो दी जाती है, उसमें भी सिंपल जो है वो प्रोसीजर को सिंपल किया गया है। और इसमें क्योंकि क्लास 3 की जो पोस्ट दी जाती है, उसमें क्लास 3 में क्लर्क्स होते थे, अब क्लर्क्स जो है वो समाप्त हो रहे हैं, उनके स्थान पर JOA है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट होता है, तो वो बदल करके जो है पॉलिसी में क्लर्क्स के स्थान पर JOA के स्थान पर जो है वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में 30 पद जूनियर इंजीनियर के सिविल के, 20 पद जूनियर इंजीनियर के मैकेनिकल के और 6 पद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के स्वीकृत किए हैं, जिन्हें भरा जाएगा सीधी भर्ती के द्वारा। इसके अलावा जो है वो DC कुल्लू के दफ्तर में स्टेनोटाइपिस्ट के 2 पद और ड्राइवर का पद जो है वो इसको भरने की जो है वो स्वीकृति प्रदान की है।
अनलॉक जो 31 जुलाई को खत्म हुआ है, नया शुरू हुआ है, इसमें जो केंद्रीय सरकार की जो अनलॉक की गाइडलाइंस हैं उसी को एडॉप्ट करते हैं, जिसमें रात का कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर लेकिन हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश की जो गाइडलाइंस हैं वो सबसे सख्त हैं और उनको अभी भी बरकरार रखा गया है। तो डिटेल्ड गाइडलाइंस जो है वो इशू कर दी जाएंगी जो क्वारंटाइन से संबंधित है। सारे देश में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन खत्म हो गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की स्थिति को देखते हुए अभी रखा है। हाँ, नाइट कर्फ्यू जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है, तो इसलिए समाप्त है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो प्रेजेंटेशन आई है, मृत्यु दर मोर्टेलिटी रेट हिंदुस्तान भर में सबसे लोएस्ट है और रिकवरी रेट जो है वो हमारा बहुत ऊंचा है। वैसे तो सारे देश का ही जो है वो रिकवरी रेट जो है वो अच्छा है। स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, थिएटर नहीं खुलेंगे, बार नहीं खुलेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं। असेंबली हॉल वगैरह जो होते हैं, असेंबली हॉल इत्यादि, वो नहीं खुलेंगे। स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, लेकिन और जो है जिम एसओपी के साथ जो है वो खुलेंगे। तो ये कुछ जो है निर्णय इसमें लिए हैं। अभी इसके बाद हमारी विधायक दल की बैठक है, उसमें कुछ चीज़ें जो है वो बताई जाएंगी, दिखाई जाएंगी, विचार की जाएंगी। उसके बाद उसको ध्यान में रखते हुए भी कुछ निर्णय जो है वो आगे लिए जाएंगे।